अब तक हम सब ने देखा कि डोंगहाई सिटी का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे वो सब जांगी के बर्ताव को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक थे और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। और इसीलिए डोंगहाई सिटी का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर रहता है लियांग जिमियाओ, वो कहता है कि चलो अब पूछताछ करना स्टार्ट कर दो। और यह सब सुनने के बाद ली होंग्यू कहती है कि ठीक है सर। और अब अगली सुबह हम सब देखते हैं कि जांगी के रूम में बहुत सारा खाना आया था और जांगी आराम से खाता है और खाते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि अरे हाँ, अगर मुझसे कोई भी गोड सोर्स के बारे में पूछना चाहेगा तो मैं सीधे बता दूंगा, मैं ज्यादा टॉर्चर नहीं सहूंगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर रहता है लियांग जिमियाओ, वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है पूछताछ करने के लिए और इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे पूछताछ करने के लिए, ये सभी के सभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ही लोग थे। और इनमें से एक था माइक्रो एक्सप्रेशन एक्सपर्ट, जहाँ पर तुम्हारे चेहरे पर एक्सप्रेशन को देखकर ये पता कर सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। और इनमें दूसरा था साइकोलॉजिस्ट, जो कि दिमाग को पढ़ता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। और इनमें तीसरा था लैंग्वेज एक्सपर्ट, और इनमें दो लोग थे पूछताछ करने के लिए। पहला का नाम है ली होंग्यू जो कि एक फीमेल है और दूसरा चेन लियांग जो कि एक मेल है। और ये सभी के सभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बड़े लोग हैं, मतलब कि सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं। अगर ये सब जांगी से पूछताछ करते हैं, अगर यहाँ पर जांगी कोई भी गलती करता है तो जांगी को तुरंत ही ये सब पकड़ लेंगे। और इस टाइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहता है लियांग जिमियाओ, वो चला जाता है कंप्यूटर में देखने के लिए और बाकी बचे यहाँ पर एक्सपर्ट लोग चले जाते हैं, एक एक कर रोज टीम के सभी मेंबर से मिलते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी के पास गोड सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। और अब ये सब जाते हैं जांगी के रूम में और इस टाइम सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर कयोस नमस्ते। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि नमस्ते नमस्ते, आप लोग बैठ जाइए। और इस टाइम सब लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और इस टाइम ली होंग्यू जो कि एक फीमेल थी और ये पूछताछ करने में एक्सपर्ट थी और इस टाइम कहती है कि मिस्टर कयोस मेरा नाम है ली होंग्यू और आप मुझे बताइए कि आपको खाना कैसा लगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि खाना तो बहुत ही अच्छा था और मैं कह सकता हूँ कि ये तिहनाई शहर से भी बहुत ही अच्छा था। और यह सब सुनने के बाद चेन लियांग जो कि पूछताछ करने में एक्सपर्ट है और ये एक मेल है, तभी ये कहता है कि मिस्टर कयोस आपके पास कुछ ऐसे जानकारी है जो कि हमें जानना है और इसलिए मिस्टर कयोस आप हमारे काम में हमारा साथ दीजिए। मुझे पता है और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप हमें कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे। और यह सब सुनने के बाद जांगी जो कि अपने दांत को साफ कर रहा था, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मुझे पता है कि आप किस बारे में पूछना चाहते हैं, आप गोड सोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ सीधा सीधा। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट थे ये सब के सब बहुत ही ज्यादा शौक थे और अपने मन ही मन में कहते हैं कि कोई भी इंसान इतना आसानी से कैसे बता सकता है, और अगर कोई भी इतना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बता सकता है तो मेरे तो 12 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं लियांग जिमियाओ, वो भी बहुत ही ज्यादा शौक थे यह सब सुनने के बाद। और इसी टाइम पे लियांग जिमियाओ कहता है कि ठीक है कयोस से पूछो कि वो क्या जानता है। दूसरी ओर चेन लियांग के माइक्रोफोन में आवाज आता है लियांग जिमियाओ का, जिसके बाद चेन लियांग कहते हैं कि हाँ कयोस ठीक है, अगर आप हमें गोड सोर्स के बारे में बताना ही चाहते हैं तो ठीक है, आप आराम से और धीरे धीरे और साफ साफ हमें बता दीजिए। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि ठीक है आप लोग सुनिए, मैं शुरू से बताता हूँ। जिगदाओ पर एक कोहरे की घाटी है और वहीं पर गोड सोर्स मिला था। और इस टाइम जांगी शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सच सच बता देता है। और इस टाइम जांगी के बयान सुनने के बाद यहाँ पर माइक्रो एक्सप्रेशन एक्सपर्ट बंदा रहता है, वो अपने मन ही मन में कहता है कि सच में इसने तो कोई भी एक्सप्रेशन दिखाए हुए यहाँ पर सच बोल दिया। और इस टाइम साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट बंदा अपने मन ही मन में कहता है कि सच में इसने तो ऐसे ही इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन को बता दिया बिना सोचे समझे। दूसरी ओर हम सब देखते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं लियांग जिमियाओ, वो भी देख रहे थे जांगी को कंप्यूटर में। हालांकि यहाँ पर और भी लोग थे जो कि कयोस को देख रहे थे कि वो झूठ बोल रहा है या सच, लेकिन ये सब के सब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ही लोग थे। और यहाँ पर एक और लड़की रहती है जिसका नाम रहता है जियाओ और ये 20 साल की है। जिसके बाद लियांग जिमियाओ कहते हैं कि यह जियांगन क्षेत्र का सबसे पावरफुल इंसान कयोस, इसने तो अपने बिना चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए ही इसने तो पूरा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बता दिया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कयोस ने पहले से ही कहानी बनाकर रखा था और वही कहानी को हम लोगों को सुना दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी बंदा इतना आसानी से सच कैसे बोल सकता है, कैसे कैसे कैसे। और इस टाइम जियाओ देखती है कि मिनिस्टर लियांग जिमियाओ सच में बहुत ही ज्यादा परेशान है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि कयोस सच बोल रहे हैं। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे ये जियाओ को देखने लग जाते हैं। तभी लियांग जिमियाओ भी देखता है तो फिर वो अपने मन ही मन में कहता है कि ये तो नई लड़की है। और इसी टाइम पर एक मेंबर कहता है कि जियाओ ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये जियांगन क्षेत्र का सबसे पावरफुल इंसान है, तो मुझे
मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसानी से भी सच बोल सकता है। और कयोस के पास गॉड सोर्स का इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब समझ रही हो कि ये एक एस रैंक मिशन है। और यह सब सुनने के बाद जियाओ फिर कहती कि सॉरी सर, सॉरी, मुझे नहीं पता था, सॉरी सर। और इस टाइम मिनिस्टर लियांग जिमियाओ इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बहुत जल्दी से चेन लियांग और ली होंग्यू से कहते हैं कि और पूछो कयोस से। दूसरी ओर हम सब देखते हैं ली होंग्यू और यहाँ पर चेन लियांग, ये दोनों अपने 12 साल के करियर में जितना सीखे थे ये सब चीज आजमा लेते हैं जांगी पर और 1 घंटा तक लगातार पूछताछ करते हैं जांगी से। और अब ये पांचों रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो जांगी के रूम से बाहर आते हैं। और अब ये सब जैसे ही जांगी के रूम से बाहर निकलते हैं, थोड़े ही दूर जाते हैं कि ये सबको इतना ज्यादा कमजोरी महसूस होता है कि ये सब चारों जमीन पर बैठ जाते हैं। और ली होंग्यू जो कि एक फीमेल थी, ये दीवार के सहारे झुकी हुई थी। और इस टाइम सब लोग आपस में बात करते हैं कि हमने 12 साल तक मेहनत किया, जिस टेक्निक को सीखा, और ये टेक्निक इस पे काम बिल्कुल भी नहीं करता। और ऐसा लगता है कि ये तो 12 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। हालांकि इन लोगों का हाल इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि जांगी ने बिना पूछे ही यहाँ पर गॉड सोर्स के बारे में जितना जानता था वो सब कुछ बता देता है। और जांगी ऐसे बताता है जैसे गॉड सोर्स से इसका लेना देना नहीं है, गॉड सोर्स मिले तो भी, नहीं मिले तो भी। और जांगी ये सब आसानी से इसीलिए बता देता है क्योंकि जांगी जानता था कि अस्टारी सी पर कोलंबिया नेवी फोर्स का नाकाबंदी है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कमांडर जो सुवाई को यह पता लग जाता है कि जांगी और रोज टीम के जितने भी मेंबर है और बाकी सब आ रहे थे वो सब के सब दक्षिण पूर्व चीन सागर में हैं, जहां का सुप्रीम कमांडर ली गुआंग सियाओ मेरा दोस्त ही है। हालांकि कमांडर जोसुआई को ऐसे पता लगता है जुआनवू और जो ओशन लॉर्ड है ये दोनों फाइट करते हैं ना, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है और उसी के कारण सब लोगों का ध्यान उस पर जाता है। और इस बारे में जब कमांडर जोसुआई को पता लगता है, जिसके बाद वो फिर जांच करवाते हैं, तब उन्हें जाकर पता लगता है कि जांगी आ चुका है और वो पूर्व चीन सागर में है। और जांगी को बचाने के लिए ही पूर्व चीन सागर और कोलंबिया के बीच में फाइट हुआ है। और कमांडर जोसुआई को ऐसे पता लगा था, वैसे नहीं कि गुआंग सियाओ जो कि कमांडर जोसुआई के एक अच्छे दोस्त हैं और वो डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ भी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि जांगी आ चुका है हमारे यहाँ। और इस व्यवहार से कमांडर जोसुआई नाराज नहीं थे, बल्कि वो तो खुश थे कि हमारे भाई के पास है हमारा कयोस। और अब कमांडर जोसुआई फोन लगाते हैं सीधा डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ और अपने अच्छे दोस्त गुआंग सियाओ को। दूसरी ओर हम सब देखते हैं ली गुआंग सियाओ को जो कि डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ थे, और वो फोन उठाते हैं और इन दोनों के बीच में बातचीत होता है। लेकिन कमांडर जोसुआई कहते हैं कि मेरे लोगों को आप जल्दी से मेरे क्षेत्र में भेज दीजिए। और अब दोनों का फोन कट हो जाता है। लेकिन इस टाइम ली गुआंग सियाओ जो कि डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ है, ये 2 लोगों को कॉल करते हैं और अपने ऑफिस में बुलाते हैं। और भाई ये चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे पास और ऑडियो पड़ा हुआ है लेकिन भाई इमेज ही नहीं क्रिएट हो रहा है, तो मैं चैप्टर को कैसे आगे बढ़ाऊं तुम ही बताओ। और भाई मैंने जिस ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था ना, उसका भी खत्म हो चुका है मंथ। और ये ऐप का सब्सक्रिप्शन मुझे 2000 का पड़ा था और इससे इमेज अच्छा से जनरेट हो जाता था। मैंने अच्छे से सीख भी लिया है, लेकिन अब मेरे उतने व्यू जा नहीं रहे, डाउन हो गए। इसी की वजह से मेरे पास अब उतने पैसे हैं नहीं कि मैं भाई सब्सक्रिप्शन ले पाऊँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेंबरशिप लो, और अगर आप लोगों में से 70 बंदे भी मेंबरशिप लेते हैं ना, तो भाई मेरे पास 2000 हो जाएंगे, जिसके बाद मैं ले लूंगा भाई उस ऐप का सब्सक्रिप्शन। और भाई उस ऐप का अगर सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ ना, तो फिर डेली वीडियो डालूंगा। और अगर भाई नहीं ले पाते हो तो मैं 2 या 3 दिन पर वीडियो डालता ही रहूंगा, आप लोग चिंता मत करना। और भाई मैं अच्छे इमेज देने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मेंबरशिप लेने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप लोग लेते हो तब अच्छे इमेज जनरेट करूंगा ना, और अगर नहीं ले पाते हो ना भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 या 3 दिन पर वीडियो डालता ही रहूंगा।